नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी जिसने 90 के दशक में अपनी सादगी, मासूमियत और अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली थी। हम बात कर रहे हैं प्रिया गिल की, एक ऐसा नाम जो एक समय पर बॉलीवुड का उभरता सितारा माना जाता था, लेकिन जो अचानक चकाचौंध की इस दुनिया से गायब हो गया। कुछ मेरे दिल ने कहा, कुछ तेरे दिल। जरा उस दौर को याद कीजिए जब हीरोइनों की सबसे बड़ी ताकत उनका सौंदर्य नहीं, बल्कि उनकी मासूम मुस्कान, भोली सूरत और दिल छू लेने वाला अभिनय हुआ करता था। उसी दौर में प्रिया गिल ने बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों का दिल जीत लिया। दोस्तों, आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने साल 1995 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया था और अपने सौंदर्य से देश का दिल भी जीत लिया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अचानक से फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली? आखिर क्यों ये पिछले 20 सालों से फिल्म इंडस्ट्री से गायब है और किसी ने इनकी खोज खबर भी नहीं ली? क्या वाकई बॉलीवुड की इस खूबसूरत अभिनेत्री की मौत इतनी कम उम्र में हो गई जैसा कि सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है? और आखिर ऐसा क्या हुआ इनके जीवन के साथ जिसकी वजह से आज ये बस एक भूली बिसरी याद बनकर रह गई? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो तैयार हो जाइए एक सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए और हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, प्रिया गिल का जन्म 9 दिसंबर 1979 को पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता भारतीय सेना में अफसर थे और माता एक गृहिणी थीं। उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन अभिनय का शौक उन्हें बचपन से ही था। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने मॉडलिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उनकी खूबसूरती, आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व ने सबका ध्यान खींचा। परिवार और दोस्तों ने भी उनके इस जुनून को हमेशा समर्थन दिया। पढ़ाई के साथ साथ प्रिया ने मॉडलिंग जारी रखी और उनके सपनों को एक नई उड़ान मिली जब उन्होंने 1995 में फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीता। उसी साल उन्होंने मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। प्रिया ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1996 में अमिताभ बच्चन के प्रोडक्शन हाउस के तले बनी फिल्म तेरे मेरे सपने से की थी। इस फिल्म में उनके साथ चंद्रचूड़ सिंह और अरशद वारसी जैसे नए चेहरे भी थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन प्रिया की सादगी और मासूमियत ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी खूबसूरत मुस्कान और सहज अभिनय ने उन्हें तुरंत लोगों का चहेता बना दिया। फिल्म भले ही व्यावसायिक सफलता ना पा सकी हो, लेकिन प्रिया को इंडस्ट्री में नोटिस किया जाने लगा। इसके बाद उन्होंने कुछ विज्ञापनों और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स में काम किया, लेकिन उन्हें असली सफलता मिली साल 1999 में, जब उन्हें बोनी कपूर की फिल्म सिर्फ तुम में लीड रोल मिला। वही फिल्म जिसने प्रिया गिल को रातों रात नेशनल क्रश बना दिया था। इस फिल्म में उनके साथ संजय कपूर थे। 1999 में रिलीज हुई सिर्फ तुम एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसमें प्रिया ने आरती का किरदार निभाया था। इसी फिल्म में सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोनीश बहल जैसे सितारे भी थे। ये कहानी थी दो ऐसे लोगों की जो बिना देखे प्यार में पड़ जाते हैं। प्रिया की सादगी और उनके किरदार की मासूमियत ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। फिल्म का गाना पहली बार मोहब्बत की है आज भी लोगों की जुबान पर गूंजता है और उसमें प्रिया की मौजूदगी इस गाने को और भी यादगार बना देती है। सिर्फ तुम बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और जब इसे टीवी पर प्रसारित किया गया तो इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। नदीम श्रवण का संगीत, प्रिया और संजय की केमिस्ट्री और कहानी की सादगी ने इस फिल्म को एक अलग मुकाम दे दिया। प्रिया रातों रात नेशनल क्रश बन गईं। उनकी मुस्कान और भोलेपन ने उन्हें उस दौर की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। लोग उनकी तुलना ऐश्वर्या राय से भी करने लगे थे। फिल्म सिर्फ तुम की सफलता के बाद
प्रिया को बड़े बड़े ऑफर आने लगे। साल 2000 में वो शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और चंद्रचूड़ सिंह के साथ फिल्म जोश में नजर आईं। इस फिल्म में प्रिया ने शाहरुख की प्रेमिका का किरदार निभाया और उनकी सादगी एक बार फिर दर्शकों को भा गई। लैला वो बोली एक साला अपन जब जोश हिट रही और प्रिया की परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया। इसके बाद उन्होंने बड़े दिलवाला, रेड और एलओसी कारगिल जैसी फिल्मों में काम किया। प्रिया ने न केवल बॉलीवुड में बल्कि मलयालम फिल्म मेघम, तमिल, तेलुगु और पंजाबी फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। उन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान, सुनील शेट्टी, अजित कुमार और नागार्जुना जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि प्रिया का सितारा ढलने लगा। 2000 के दशक की शुरुआत में प्रिया का करियर धीरे धीरे नीचे जाने लगा। उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। उन्होंने साउथ और भोजपुरी सिनेमा में भी हाथ आजमाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। उनकी आखिरी फिल्म भैरवी थी, जो कि साल 2006 में रिलीज हुई, और उसके बाद वो पूरी तरह फिल्मी दुनिया से गायब हो गईं। कहा जाता है कि प्रिया की एक शर्त थी, वह पर्दे पर अपनी बॉडी एक्सपोज नहीं करेंगी और इंटीमेट सीन भी नहीं करेंगी। उस समय बॉलीवुड में ग्लैमर का चलन बढ़ रहा था और यही शर्त उनके लिए नुकसानदायक साबित हुई। धीरे धीरे डायरेक्टर्स ने उन्हें ऑफर देना बंद कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका था एक फर्जी खबर, जिसने उनके करियर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। साल 2000 के दशक में एक खबर वायरल हुई कि प्रिया गिल एक गुरुद्वारे में गरीब बच्चों को खाना बांट रही हैं और वह काफी आर्थिक तंगी में है। कुछ रिपोर्ट्स ने तो यहां तक लिखा कि वह बेघर हैं और भूखी हैं। हालांकि यह खबर पूरी तरह से गलत और फर्जी थी, लेकिन इसने प्रिया की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। इस अफवाह ने उन्हें मानसिक रूप से भी तोड़ दिया। उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली और इंडस्ट्री से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। कहा जाता है इस घटना ने उन्हें इतना आहत किया कि उन्होंने फिल्मों से हमेशा के लिए ब्रेक लेने का फैसला कर लिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिया की निजी जिंदगी भी काफी दुखद रही। उनके मंगेतर, जो नेवी ऑफिसर थे, उनकी शादी से पहले ही मौत हो गई। इस घटना ने उन्हें गहरे सदमे में डाल दिया। परिवार ने उनका हौसला बढ़ाया, लेकिन प्रिया ने खुद को दुनिया से दूर कर लिया। कई सालों तक उनकी कोई खबर नहीं आई। कहा जाता है कि प्रिया अब डेनमार्क में सेटल हैं और शादीशुदा जिंदगी जी रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि वह साउथ कैरोलिना, यूएस में रहती हैं। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रिया सोशल मीडिया पर भी सक्रिय नहीं है, जिसके कारण उनके फैंस को उनकी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। कभी-कभी उन्हें सार्वजनिक आयोजनों में देखा गया, जैसे कि मुंबई में वन रैंक वन पेंशन के कार्यक्रम में, लेकिन इसके बाद भी वह लाइमलाइट से दूर रहीं। पहली पहली बार मोहब्बत की है। प्रिया गिल का करियर भले ही छोटा रहा, लेकिन उनकी सादगी, मासूमियत और आंखों में छुपी खामोश सी चमक ने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। 90 के दशक में जब बॉलीवुड में ग्लैमर और ओवर ड्रामेटिक एक्टिंग का जोर था, प्रिया ने बिना शोर किए सिर्फ अपनी मुस्कान से लाखों दिल जीत लिए। उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना साफ, इतना शुद्ध था कि आज भी लोग उन्हें याद करते हुए यही कहते हैं, ऐसी लड़कियां अब फिल्मों में नहीं आती। लोग आज भी कमेंट्स में लिखते हैं, काश प्रिया गिल फिर से फिल्मों में लौट आएं। लेकिन शायद प्रिया ने हमेशा के लिए इस मायावी फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने न कोई शोर मचाया, न कोई बयान दिया, बस चुपचाप अपनी ही तरह की खूबसूरती से पर्दे की दुनिया से यह सिखाती है कि बॉलीवुड में सफलता सिर्फ टैलेंट पर निर्भर नहीं होती। यहाँ किस्मत, समय, राजनीति और कभी-कभी अफवाहें भी एक कलाकार की दिशा तय कर देती हैं। एक फर्जी, आधारहीन खबर ने उनके संघर्ष, उनकी मेहनत और उनकी चमक पर अचानक ब्रेक लगा दिया। और यह सिर्फ प्रिया गिल की कहानी नहीं है, ये उन कई कलाकारों की दास्तान है जो इंडस्ट्री के शोर में कहीं खो गए। पर फर्क बस इतना है कि प्रिया का जाना लोगों के दिलों को चुभता है,
क्योंकि उन्होंने दर्शकों के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई थी जो ग्लैमर या हाइप की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई और मासूमियत की वजह से थी। उनकी मुस्कान, उनकी आंखों की चमक और उनकी नेचुरल स्क्रीन प्रेजेंस आज भी लाखों दर्शकों के दिलों में ताजा है। समय बीत गया, चेहरे बदल गए, फिल्में बदल गईं, लेकिन प्रिया गिल की पहचान, सादगी की वो अनोखी ताकत आज भी उतनी ही गहरी है। दोस्तों, यही वजह है कि ऐसी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, ये हमें याद दिलाती हैं कि ग्लैमर की दुनिया की चकाचौंध के पीछे कितनी नाजुक जिंदगियां छुपी होती हैं, कितने सपने होते हैं, कितनी अधूरी कहानियां होती हैं। तो दोस्तों, क्या आप आगे भी ऐसी ही दिलचस्प, अनसुनी और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके पसंदीदा सितारों की मुस्कुराहट के पीछे कौन सी अनकही दास्तानें छुपी होती हैं? अगर हां, तो हमें बताइए। अगली बार आप किस सितारे की यात्रा, संघर्ष और कहानी सुनना चाहेंगे? उनका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपका हर कमेंट हमें और बेहतर कहानियां ढूंढने की प्रेरणा देता है। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे जो कहानियां आने वाली हैं, वो न सिर्फ दिल को छू जाएंगी, बल्कि आपको उन सितारों के और भी करीब ले जाएंगी। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और ऐसे सितारे की जिंदगी के अनकहे, अनसुने और अनदेखे पन्नों के साथ, जिसके बारे में शायद आपने सुना तो होगा, लेकिन उसकी असल कहानी शायद आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे। तो आगे भी हम ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।